सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है किरण 11800 प्लस सॉल्यूशन की इस क्लास में। आप सभी जानते हैं मैंने काफ़ी सारे चैप्टर इस किताब से करा दिए हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को कर रहे हैं। जितने नए सवाल हैं मैं खुद ही आपको कराता हूं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है उनको मैं आपके लिए छोड़ के चलता हूँ। आप उन्हें ज़रूर ट्राई किया करिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे डीप से पूरे बेसिक के साथ आपको सिखाऊं। तो उसी एक लेक्चर में हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने पिछले लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था। उसी के बेस पर ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नकद में किया गया था। देखिए अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, नगद भुगतान करते हैं तो 24% की छूट दी जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि नगद कितना भुगतान किया गया। उसने क्या कहा आगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। जब आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उसका 1.5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। आप ही के 1.5% लगे, मतलब आप पर एक तरह से मान लीजिए चार्ज आपको देना पड़ा क्रेडिट कार्ड यूज करने का। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में, अब देखिए अंकित मूल्य अगर 100 है, 100 का 40% उसने नगद दिया है और नकद पर क्या कह रहा है वो 24% का डिस्काउंट, 24% की छूट है। अगर 24% की छूट इस पर हम दे दें तो हमें रिटर्न में कितनी वैल्यू मिलेगी, 76%। इसका मीनिंग क्या है, 76%। अब हमारे पास शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, जब 40 उसने कैश दे दिया, बाकी का बचा हुआ जो 60 है वो उसने क्रेडिट कार्ड से दिया होगा। तो इस पर उसने क्या किया है, 1.5% का शुल्क देना होता है उसे। इसका मतलब 101.5 और बटे 100 कहा गया है। और उसका अंतिम शुल्क भुगतान, अंतिम भुगतान 6391 रुपये था। अंतिम भुगतान मतलब कुछ तो उसने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, कुछ यहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो उसका जो फाइनल पेमेंट है ये रहा। अब इसे आप सोल्व करेंगे, पॉइंट्स में जरूर जाएगा सवाल। ये देखने से तो ऐसा लगता है यहाँ पर जीरो से आप जीरो काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये जीरो से जीरो कट कर देंगे, ठीक। अगर आप इसे सोल्व करना चाहें यहाँ पर तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए 76 इंटू 4 अपॉन, एक काम करना आप लोग, यहाँ पर भी 10 है नीचे और यहाँ पर भी 10 है तो इसका एलसीएम 10 ले लेना, ठीक। तो यहाँ पर 6 इंटू 101.5 अपॉन इसका यहाँ पर एलसीएम 10 ले लीजिए। अब उसने कितना भुगतान किया है, 6391 रुपये। यहाँ पर आप इतने का भुगतान कर रहे हो तो 6391 के नीचे हम लोग क्या रखेंगे, पूरा इसको कैलकुलेट करके रखेंगे क्योंकि ये तो हमारे अकॉर्डिंग भुगतान आया। रियल में जो भुगतान है 6391 का है। इसको अगर आप सोल्व करना चाहें, 7 चौक 28 और 4 छिक 24, तो 304 यहाँ से आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप 606 और 6 पंजे 30, तो ये कितना आएगा आपका, 606 और 30 3 609, 609। यहाँ पर नीचे 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस जोड़ेंगे तो 913, तो 913 आपका ये बन जाएगा, 913 ये लीजिए 913। और ये जो नीचे वाला 10 है यहाँ पर लिख लीजिए और इसे घुमा के आप ऊपर लेके जाइए, ठीक है। तो 10 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, 6391 इंटू 10 अपॉन 913। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये इससे 7 बार कटेगा और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पर 70। तो वो आगे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य हम कितना मान के चले, 100 मान के चले, तो इसमें आप लास्ट में 100 से गुणा कर सकते हैं। कर सकते क्या, करनी ही आपको पड़ेगी। यहाँ पर आप 100 से गुणा या तो पहले करके लिख लो या फिर बाद में कर लेना। तो इस तरह से 7000 आपका आंसर बनेगा एंड विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो 2022 प्री एग्जाम में आया हुआ सवाल था, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है।
आसान है, देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन इजी है, वेरी इजी। नोट कर लीजिए, इस तरह के काफी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें 3-4 सवाल इसी के जैसे दिए हुए हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आप लोगों को करना है, ठीक है। आप मेरे से पहले इस वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। और अब सभी साथियों से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के चैनल आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे यूट्यूब पर, जो शिद्दत से पढ़ाते हैं, जो थोड़ा डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें सपोर्ट करना और निस्वार्थ भाव से आप सपोर्ट करना, ठीक। सपोर्ट करते रहेंगे तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि आप भी हमें समर्थन दे रहे हैं, तो हमें काम करने के लिए एक साहस मिलेगा, तो हम आपके लिए रेगुलरली क्लास लेते रहेंगे। देखिए ध्यान से, एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की पेशकश की गई जिसका भुगतान, तो ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने बेस पर ट्राई करना। नेक्स्ट, ये लीजिए एक सवाल आपके सामने, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 22 का सवाल है, एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। देखो 10% की तो ये हो गई, एक 5% की और है अगर आप नकद भुगतान करते हैं। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपये, देखो बहुत सिंपल सवाल है, 54,000 रुपये मशीन का अंकित मूल्य है, तो हम लोग डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। पहले 10% की छूट दीजिए, फिर 5% की छूट दे दीजिए, और अब क्या कह रहा है, ग्राहक को कितने में पड़ेगी। सिंपल सवाल है, बस आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 200 आएगा, 200 से आप इसे काटेंगे तो 2 जीरो तो आप काट ही सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर भी थी, यहाँ से काट लेंगे। अब इसे केवल 2 से काटेंगे आप, तो 2 से काटने के बाद 270 आएगा। अब ये आप 270 एंड 9 इंटू 19 तो 171 आपका बनेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो जीरो आएगा ही आएगा, जीरो को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर देंगे, तो जीरो के बाद जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 इंटू 7 आएगा, तो यहाँ पर जीरो भी आएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 70 दिखाई दे लास्ट में। ये देखिए, तो जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल में कुछ था ही नहीं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए तेजी से, फटाफट जल्दी से। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, ये लीजिए, पढ़ के देखिए एक बार, अगर आपको लगे कि हो सकता है तो जरूर आप ट्राई कीजिए। एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5,000 रुपये से अधिक है। देखिए छूट के बाद क्या कह रहा है वो, छूट के भुगतान के बाद की जाने वाली कुल राशि यदि 5,000 रुपये से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट और दी जाती है, ठीक है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपये के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि क्या आती है। देखो 8% का तो नॉर्मल डिस्काउंट है, अब ये 8% का जब डिस्काउंट मिल गया तो वो ये कह रहा है कि यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली राशि 5,000 से अधिक है तो एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप एक बात देखो, 750 रुपये की प्रत्येक 12 प्रोडक्ट खरीदता है वो, यानी कि एक प्रोडक्ट की कीमत 750 है और 750 वाले आप 12 प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसमें प्रत्येक 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 750 का है। तो इसका मीनिंग है कि 750 750 इंटू 12, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9,000 आएगा, ठीक है। ये आपका 9,000 आएगा जो कि 5,000 से ज़्यादा है। तो अब आप इस पर एक डिस्काउंट 8% का, एक 20% का डिस्काउंट लीजिए। 8% डिस्काउंट लेने का मतलब क्या होगा, 92%, 92/100 यानी कि 23/25। दूसरा डिस्काउंट आपका 20% यानी कि वही आपका 4/5, 80% का मतलब 4/5। सोल्व करिए इसको, बहुत ही ध्यान से आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 25 इंटू 5 125। 125 से 1,000 काटिए आप, कितनी बार कटेगा आपका, 8 बार कटता है, ठीक है। अब 8 इंटू 9 72, 23 इंटू 4 92, 2 इंटू 2 4, तो 4 वाला ऑप्शन आपका बनेगा। सारों में ही 4 है इकाई का अंक, तो इसकी मल्टीप्लाई आप करके देखिए, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो यहाँ पर सारे 6,000 के आसपास है, आप मल्टीप्लाई करके जरूर देखिए।
92 इंटू 72, मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाया हुआ है मैंने आपको। 2 इंटू टू कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 इंटू 9, 2 से 9 में 18 और 7 दूनी 14, तो 14 और 18 कितना आएगा, 32, 32 का 2 हासिल 3, 7 निम 63 और 3 66, तो 6624 आपका इसका आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। सवाल अगर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस एसआई 2020 का सवाल है, नोट करिए, मैं आपके सामने सेट जाता हूँ, आप लोगों से नोट करिए। तो आइए देखिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 30 की ओर, देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और जरूर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुस्कुराते मुस्कुराते सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। देखिए, एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपये है, ठीक है। ग्राहक को 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट एक दिया जाता है, ठीक। तो आपका 65,000 में से आप 2,000 घटा देंगे, क्योंकि तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो आपका 63,000 बनता है टोटल। फिर क्या कहा आगे, एक और स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% की छूट का वादा किया गया है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, अधिकतम विक्रय मूल्य कब होगा, जब छूट कम से कम होगी। न्यूनतम विक्रय मूल्य कब होगा, जब छूट ज्यादा से ज्यादा होगी। समझिए, देखिए मान लीजिए अगर एमपी 100 है और आप 20% की छूट दे दें, तो आप वस्तु को कितने का बेचोगे, 80 का। ये कब, जब आपने 20% की छूट दी, और आप अगर इस पर 40% की छूट दे दें तो वस्तु को आप बेचोगे 60 का। तो ये तो आपका अधिकतम विक्रय मूल्य है, ये न्यूनतम विक्रय मूल्य है। तो अधिकतम विक्रय मूल्य जब छूट कम थी तब था, और न्यूनतम विक्रय मूल्य जब छूट ज्यादा थी तब था। तो ध्यान रखना, आपको 15% और 10% दोनों पर ही निकालना पड़ेगा। या आप ये चीज देखिए, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, वो कैसे देखेंगे हम डिफरेंस। मान लीजिए एमपी अगर 100 है हमारा, अगर मान लीजिए एमपी 100 है, इस पर आप 15% का डिस्काउंट दोगे, 10% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा 90, 15% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा 85। यहाँ पर इन दोनों ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है ओनली 5% का, ओनली 5% का डिफरेंस है, ठीक। तो इसका 5% आप निकाल दीजिए और बस सीधे सीधे आपका सवाल हो जाएगा। क्या फायदा, आप पहले इसका 90% निकालेंगे फिर 85%, उससे तो सवाल की लंबाई चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल ही न्याय उचित नहीं है, गलत हो जाएगा, मतलब टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो आपका कितना आएगा, ये 315 और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी, यानी कि 3150। तो देखिए कितना सिंपल सवाल था, 3150 आपका आंसर बनेगा। कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, कहा गया है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कहा गया है इस योजना के लिए प्रभावी छूट की गणना करें, 5 खरीदे और 3 मुफ्त आए। 5 खरीदी आपने, 3 मुफ्त मिले, तो टोटल आर्टिकल आपके पास कितने हैं, 8। 8 में से मुफ्त कितने हैं ये देखिए, तो 8 में से मुफ्त या फ्री है 3, तो 3/8 को हम 37.5% से डिनोट करते हैं। 2022 का नया ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, और करने की मेरे से पहले आप लोग पूरी पूरी कोशिश कीजिए। देखिए क्या है सवाल, यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर, ये सवाल मैं आपको वैसे करा चुका हूँ, ठीक है, करना कुछ नहीं है। 12% की छूट मिलती है, और यहाँ पर वही छूट रुपयों में 2100 की है, तो 2100 जो वैल्यू है आपकी 12% की है, और हाउस टैक्स की राशि ज्ञात करिए। तो यहाँ पर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, 12 कम 12 बचेगा आपका 9, तो 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, और ये आपका आ जाएगा 17.5। ठीक है, कर लेंगे आप लोग इसे, मैंने पहले भी कराया सवाल आपको। अब ये वाला आप सवाल ट्राई कीजिए और बताइए मुझे किस तरह से आप इसे करेंगे। प्री 2022 में आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसे कर लीजिए फटाफट तेजी के साथ। आई होप कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, करके देखते होंगे, हो भी सकते हैं आप सवाल नहीं भी हो सकते, हर तरह का बच्चा क्लास देखता है, अच्छे स्टूडेंट भी हैं, थोड़े से जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, फ्रेशर भी हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% डिस्काउंट के बाद 48,380 में बेचता है, तो 18% डिस्काउंट। तो अब देखिए, ये सेलिंग प्राइस है 18,380, ये सेलिंग प्राइस है। अब आप क्या कहा गया, 18% का डिस्काउंट। 18% को आप ऐसे लिख सकते हैं 18/100 या 9/50 लिख सकते हैं। 50 की वस्तु पर 9 का डिस्काउंट दोगे तो 41 का आप बेचोगे, और एमपी कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये अभी हमने क्या निकाल लिया, आपका एमपी निकाल दिया। ठीक है, ये हमने निकाला एमपी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि वह छूट नहीं देता। अब छूट ना देने का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि वस्तु को एमपी पर ही बेचना, एमपी पर ही बेच दिया तो 18% का लाभ हो गया। तो 18% का मतलब 9/50, यानी कि 50 अगर कॉस्ट है तो 9 का लाभ, तो फिर आप कितने की बेचोगे उसे, 59 की बेचोगे। और 50 आपका क्या रहेगा, कॉस्ट, कॉस्ट ही निकालनी है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 41 से 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा। आपका यहाँ से 7 बचेगा, इधर जाएगा 7 से 7 73 हो गया। ठीक है, 41 7 बचेगा 73, फिर हमारा 1 टाइम जाएगा, फिर हमारा कितना बचेगा 32। 32 का मीनिंग ये है कि 8 टाइम डिवाइड हम करेंगे तो अपना 0 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। 59 से ये 2 टाइम कटेगा और 0 आपका बचा, तो 2 यहाँ 20 आया, और 50 × 50 ये 25 और 00। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 50,000 बन जाएगा। बताइए, बात आपको समझ में आई है या नहीं है? समझ में आ गया होगा। लीजिए जल्दी से आप इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल अपना, ये क्वेश्चन आप कीजिए। क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित का मतलब भी क्या होता है आपका, एमपी 31% की छूट पर खरीदा। छूट न दी जाती मतलब एमपी पर ही बेचते तो उसे इतने रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ता। देखिए, यदि आप एमपी पर ही बेच दें, मान लीजिए एमपी कितना है 100 है, और डिस्काउंट अगर आप 31% का दें तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 69। तो एक तो सेलिंग प्राइस आपका ये है और एमपी पर ही बेच रहा है, इसका मतलब एक सेलिंग प्राइस आपके पास ये है। तो इन दोनों में ही आपको कितना अधिक भुगतान करना पड़ रहा है, 69 की अपेक्षा अगर आप 100 में बेचें, कितना भुगतान आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 31 का ही अधिक आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो कह रहा है इतने का भुगतान अधिक करना पड़ रहा है, तो 2480 वैल्यू होगी 31 की। आपसे पूछा गया कितना भुगतान किया, उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। ठीक है, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो कितनी बार ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा 31 से 8 बार, यानी कि 8 और यहाँ पर 0, 80 टाइम। 80 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना बनेगा आपका 8000। ये आपका आंसर बनेगा। 22 में आया हुआ सवाल है, प्री का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए तेजी के साथ। आई होप आपने नोट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 हमारा आंसर बनेगा। चलो, इसमें 8000 ही बनेगा आंसर, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ हमने एक पॉइंट मिस किया है, ध्यान से आप मेरी बात समझना। देखो, अगर 100 पे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये अंकित मूल्य आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसने हमसे कुछ और पूछा है, उसने हमसे पूछा पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो पुस्तक के लिए उसने 31% डिस्काउंट पर 69 का डिस्काउंट 69 का पे किया था। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास 80 × 69 आएगा। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 8 9 2 और 7 कैरी, 8 6 48 और 7 कितना आएगा 55। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा 5520। 5520 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या, ये भी आप पढ़िए ध्यान से, लेटेस्ट सवाल है, टियर 1 22 का क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए। एक होटल में होना चाहिए 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। में भी नहीं होगा तो चल जाएगा। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। ठीक है, या तो 2 या 2 से अधिक।
इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। 5% की छूट यहाँ है और 12% की छूट यहाँ है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन प्रति कमरा, पर डे के 1500 रुपये प्रति कमरा। कंफ्यूज करने को इसके लिए कंफ्यूज मत होना। एक कमरा एक दिन के लिए अगर आप लेते हैं इस होटल में तो वो 1500 रुपये चार्ज आपको देना है की दर से। दो कमरे बुक किए। अब दो कमरे जब बुक किए भाई, ये बताओ 3000 के बुक होंगे और पहली छूट 12% की है, तो 12% का मतलब क्या है आपका 88%। 88 का मतलब क्या बनेगा आपका 22/25। ठीक है। अब 5% की एक और छूट है आपकी, तो ये कितना बनेगा 19/20। क्या कह रहा है वो, दोनों ही छूट हमें क्यों लेनी है, क्योंकि ध्यान से पढ़िए सवाल को। वो कह रहा है चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। एसबीआई कार्ड जब भुगतान आप करेंगे तो 5% की छूट मिलनी है आपको। उसने कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, तो देखिए अब भाई इसको ध्यान से कर लेना आप। 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 20 की तो 500 आएगा और 500 से कटेगा 6 बार, और ये आपका 22 इंटू 6 करोगे तो 132 आएगा इंटू 19 का मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, और यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, सब जगह तीन ऑप्शन में 8 है, तो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। 19 दूनी 38 का 8 हासिल 3 लगेगा, 19 के 57, 60 जीरो हासिल 6, 19 का 19 और 6 25। ठीक है, तो 2508 आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कर लेंगे आप इसे, मेरे ख्याल से देखने में लेंदी लग रहा है यार, कुछ भी तो नहीं सवाल। ठीक है, कर लेना। चलो आगे चलते। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है। वह नकद भुगतान करने पर रियायती कीमत पर 25% की एक और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के लिए नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। 2022 का प्री का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए आप लोग फटाफट तेजी के साथ। चलिए करिए करिए जल्दी से करिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, बीच बीच में मैं आपको बातें बताता ही रहता हूँ। इससे आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। द लाइफा स्टडी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर क्लास देख सकते हैं, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग 2800 रुपये के पैकेट है कोई, और वो आपसे ये कह रहा है कि नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप नकद भुगतान करते हैं 25% का डिस्काउंट तो ये मिलता है, और नॉर्मल आपको 45 का मिल ही रहा था, और 45% डिस्काउंट करने का मतलब भाई 55%। ठीक है, और दूसरा जो डिस्काउंट है कितने परसेंट का है 25% का, मतलब 3/4। 75% का मतलब क्या है 3/4। इसको सोल्व करना बड़े प्यार के साथ, बड़े ही आराम से सोल्व करना। 0 से आप 0 काटोगे और 4 से काटोगे 7 बार, तो ये 7 आएगा, 7 या 21 आएगा इंटू 55। 55 एकम 55 का 5 का हासिल 5, 55 दूनी 110 और 5 15, तो 1155 आपका आंसर बन जाएगा। कर लेंगे, देखिए छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अपना एक और क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकानदार कोई वस्तु 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इतने में बेच रहा है। तो देखो 10% का लाभ होने का मीनिंग क्या है, जब आप वस्तु 10 से 11 की बेच दो, और यहाँ पर वो कितने में बेच रहा है 880 में, यानी कि 11। सेलिंग प्राइस 11 है, 880 की सेलिंग प्राइस है, तो 880 के नीचे क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, 10% का लाभ होता है। बिक्री में कमी के कारण वह पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है, इस बिक्री में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो ये देखो कहाँ ये सवाल आया, जीडी में सवाल आया, और सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है, करने लायक सवाल। दोबारा पढ़िए, एक दुकानदार को कोई वस्तु 880 में बेचने पर 10% का लाभ हो गया, तो ये 11 कैसे आया, समझ में आया या नहीं आया। 10 की वस्तु 11 में बेचोगे, यानी कि सेलिंग प्राइस 880 के नीचे रखेंगे। अच्छा अब आगे पढ़िए, अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो चाहूँ तो मैं कोष निकाल सकता हूँ। क्या कहा आपने, बिक्री में कमी के कारण, अब बिक्री में कुछ कमी हो गई। ठीक, वह पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है। अब जो पिछला विक्रय मूल्य है ये रहा, इस पर वो 25% की छूट देता है विक्रय मूल्य पर। तो ले लीजिए भाई 25% की छूट देने का मतलब है 3/4। अब आप इसे सोल्व कीजिए, कितना आएगा सोल्व करके 220
भाई 880 इससे 220 बार कटेगा और इंटू 3 कितना है 660। बताओ आपको ये बात समझ में आई है नहीं? ये 660 कैसे आया, इतनी सी बात मुझे बताइए, बताइए और बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका कॉस्ट निकलने वाली ही थी, तो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा 8 बार, तो ये आपका 800 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 800 आ गया, कॉस्ट 800 है, बेच आप कितने का रहे हो इसे, यहाँ पर 660 का, तो आपको जो लॉस है वो 140 का लॉस है। किस पर होगा भाई, ये 800 पर होगा, तो 800 पर आपको 140 का लॉस हो गया। आप 2 जीरो ही हटा ही देंगे क्योंकि 100 यहाँ पे लिखेंगे, और जब आप भाग करेंगे 140 तो कितना आपका बनेगा, 8 ही कम 8 बनना चाहिए, और कितना जाएगा आपका इधर, यहाँ पर 6, तो 8 सत्ती 56 और 8 पंजे 40, 17.5% आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। क्या आप सभी को समझ में आ गया, बोलिए? तो इतने का आपको ये लॉस हो जाएगा। कॉस्ट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स आपको लॉस हो। समझ में आ गया क्या? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए, कमेंट में बोलिए, घर पर बैठकर बोलिए। ठीक है, अगला सवाल ये लीजिए, पढ़िए भाई सवाल को। देखो, प्री 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पूछते हैं इसके हाल। पीयूष अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। कर दो पीयूष भाई, आपका क्या दिक्कत है, आप तो कर दो, घर की खेती समझ रखी है ना आपने, तो पैसे बढ़ाना। अगर हम कॉस्ट 100 माने, एमपी कितना 130, फिर आगे क्या कहा उसने, यदि वह 20% की छूट देकर वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। चलिए इस पे छूट दे दीजिए आप, छूट तो इस पर ही देंगे आपको पता है, और 5720 की बेचता है। ठीक है, तो 5720 की आपने बेच दी, 5720, ये लीजिए 5720 की बेच दी। तो जब आप 130 पर छूट देंगे तो ये भी तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, जो कि इसके नीचे आएगा, तो 130। और कितने की छूट है भाई, 20% की, मतलब 80%, और 80% का मतलब 4/5, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या कहा गया, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना मान के चले 100। ये तो यार बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, मेरे से पहले आंसर कीजिए। 5 से काटेंगे 26 पंजे 130। ठीक है, 4 से जरूर काटिए आप, 4 से कटेगा 25 बार। अब 26 से इसे काटिए, 26 से काटेंगे जब आप, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 हो गया, 26 दूनी 52, 5 इधर, 26 दूनी 52, और ये, तो अब आप 220 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 550 आएगा, 22 इंटू ये 550, और 1 जीरो हमारे यहाँ पे, तो 5500 आपका आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। हमने आज 7 8 10 क्वेश्चन जो भी किए हैं बिल्कुल सहज होकर, ठहर कर, प्यार के साथ किए हैं। अब आप एक ही काम करना जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इस चैनल को, छोटा चैनल है, प्यारा चैनल है, सपोर्ट करना। टीम बहुत अच्छी नीयत के साथ आपको पढ़ा रही है, पढ़ाते रहेंगे भी, लेकिन आपके समर्थन की सख्त जरूरत है, थोड़ा सा समझना। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, अभी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय, टेक केयर।